B.Ed सेकेंड ईयर कोर्स C.Ed में आज आप सभी को अध्ययन करना है समकालीन शैक्षिक विचारक। समकालीन शैक्षिक विचारक में जिसमें आपके अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस तरह से कई भारतीय शैक्षिक विचारक हैं। वे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। कि इस शिक्षा के उद्देश्य में सभी लोगों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किए हैं, जिसमें से हर भारतीय मनोवैज्ञानिक यह बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जिसमें से आपके भारतीय मनोवैज्ञानिकों में आपके पहले महात्मा गांधी के शैक्षिक उद्देश्य। इस समकालीन विचारक में महात्मा गांधी के क्या शैक्षिक उद्देश्य थे, क्या शैक्षिक योजनाएं थी, क्या शिक्षा का स्तर, इन सभी के लिए महात्मा गांधी ने अपने विचार को व्यक्त किए हैं और इस विचार के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि एक बालक शिक्षा को ग्रहण करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। और उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन्होंने नैतिक मूल्य जो होते हैं व्यक्ति के, उसके बारे में इन्होंने उसे प्राथमिकता दी है, उसे उच्च आदर्श माना है और उन्हीं रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। जैसे जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे चोरी न करना, सदा सत्य बोलना और सत्य और अहिंसा पर विश्वास करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये जो व्यक्ति के ये नैतिक मूल्य या नैतिक मान्यताएं होती हैं, ये गांधी जी ने इन्होंने इस पर विशेष रूप से बल दिया है और इसे विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है। जबकि आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के इतने उद्देश्य हैं, उनके इतने विचार हैं, उनके इतने थिंकर हैं कि बहुत विस्तृत है। लेकिन इसमें हम संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किए हैं कि हम थोड़े में ही आपको बताते हैं और उसमें आप अधिक समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने बताया कि नैतिक मूल्य को महात्मा गांधी उच्च आदर्श मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मान्यताएं हैं, सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति उस पर कार्य करता है और उस पर विश्वास करने का प्रयास करता है। जैसे इसमें इन्होंने बताया है कि व्यक्ति का इस गांधी जी बताने का यह प्रयास किए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा इन्होंने बताया है कि गांधी जी की शिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, कि शिक्षा के किसी एक उद्देश्य पर उन्होंने फोकस किया है या किसी एक विषय पर विशेष रूप से बल दिया है या किसी सामाजिकता के स्तर पर किसी एक पक्ष को इन्होंने प्राथमिकता दिया है। इन्होंने इस प्रकार से इस भारतीय समाज में कार्य करने का प्रयास नहीं किया है। ये बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, शिक्षा का बहुआयामी उद्देश्य होता है और व्यक्ति यदि शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसके माध्यम से व्यक्ति में बहुत सारे गुणों का विकास होता है। व्यक्ति में जो बहुत सारे गुणों का विकास होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, शिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं हो सकता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास ही केवल हो, या शिक्षा का, ये बताया है कि शिक्षा का कोई एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता है। इस शैक्षिक उद्देश्य में बहुआयामी विकास या बहुगुणों का विकास को इन्होंने प्राथमिकता दिया है और उसे माना है। जैसे इसमें इन्होंने बताए हैं कि व्यक्ति के लिए या बालक के लिए उनके शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया है और ये बताए हैं कि इस शिक्षा से व्यक्ति का बहुत सारे गुणों का बहुआयामी विकास होता है, इससे किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है। अगला देखेंगे, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में स्वावलंबन का गुण आना आवश्यक है। गांधी जी बताए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति में स्वावलंबी बनना। इस प्रकार के गुणों का होना बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब व्यक्ति में स्वावलंबन का गुण आना आवश्यक है। स्वावलंबन में जैसे बालक में आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव, आत्मचिंतन, आत्म अभिव्यक्ति, ये सारे गुणों का होना आवश्यक होता है। और ये सारे गुण कब हो सकते हैं? जब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करता है। जब तक बालक शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, जब तक पूर्ण रूप से कुछ शिक्षाएं ग्रहण नहीं करता है, तब तक बालक में इस प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है। ये स्वावलंबन का होना व्यक्ति में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वावलंबी तब हो सकता है, व्यक्ति में ईगो की भावना तब जागृत हो सकती है जब व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन और आत्मप्रेरणाएं, आत्मबोध, आत्मचिंतन इत्यादि सारे गुण जब तक व्यक्ति में नहीं हो सकता है, जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है और इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वावलंबी हो सकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति नैतिक गुणों का विकास और इसके साथ साथ व्यक्ति में आत्मप्रेरणा, आत्मचिंतन, आत्मअभिव्यक्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव, आत्मविश्वास इत्यादि इन सारे गुणों का विकास इस शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और जब ये सारे गुण बालक में आ जाते हैं, तब बालक आसानी से स्वावलंबी हो सकता है या स्वावलंबन की भावना का विकास इस शिक्षा के माध्यम से बालक में जागृत हो सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जब बालक विद्यालय शिक्षा या विद्यालय रूपी जो शिक्षा बालक ग्रहण करता है, बालक जब वह विद्यालय शिक्षा को ग्रहण कर ले या विद्यालय शिक्षा को समाप्त कर दे या उन्हें छोड़ दे, तो बालक वह अपनी आत्मनिर्भरता के आधार पर, आत्मगौरव के आधार पर, इस सामाजिकता के आधार पर इस समाज में खड़े होने की क्षमता, सामाजिकता का विकास बालक में होना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से ये सारे गुण संभव होते हैं। और ये गुण जो बालक में संभव होते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से होते हैं। और यदि बालक शिक्षा को ग्रहण करे और ग्रहण करने के बाद जब वह अपनी पढ़ाई लिखाई या शिक्षा को छोड़ देता है और बालक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाता है, उसमें स्वयं सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता नहीं होती है, तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति में सारे गुणों का विकास होना और उसके साथ साथ व्यावसायिकता पर बालक बल देते हुए स्वयं कार्य करने का प्रयास करता है। यह शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होता है कि बालक जब शिक्षा को समाप्त कर दे या शिक्षा को छोड़ दे, पढ़ाई करना छोड़ दे और वह आत्महीनता का शिकार हो जाए या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए, तो व्यक्ति में इस प्रकार की शिक्षा का होना बेकार होता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसकी कोई विशेषता नहीं होती है और उस शिक्षा का कोई गुण नहीं होता है
कि बालक शिक्षा को ग्रहण करने के बाद बालक पूर्ण रूप से वह स्वावलंबी आत्मनिर्भरता का विकास न कर सके। इसलिए बालक में इन सभी गुणों का विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है। और बालक जब विद्यालय शिक्षा को समाप्त कर दे और स्वयं से आत्मनिर्भरता का विकास हो जाए और अपने पैरों पर स्वयं बालक खड़ा हो जाए, तो यह शिक्षा का उद्देश्य होता है। और गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को उन्होंने बहुत विस्तृत रूप में बताने का प्रयास किया है, लेकिन आपको विशेष रूप से इतना ही जानना है। गांधी जी बताए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन तथा आत्मा सभी का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। शरीर, मन, आत्मा, इन सब चीज़ों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। किसी एक अन्य पक्ष का विकास होना यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। गांधी जी इसको नहीं मानते हैं। धन्यवाद।